इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हो चुकी है सोलर चार्ज कंट्रोलर को लेकर, और सभी कंपनियां अपने कंट्रोलर को बेस्ट ही बताती है, चाहे उनका कंट्रोलर बेस्ट हो या ना हो। मैंने भी काफ़ी कंपनियों के सोलर चार्ज कंट्रोलर को टेस्ट भी किया है और उनकी बिल्ड क्वालिटी तक को भी चेक किया है। तो यहाँ पर मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर अच्छा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको ध्यान में रख के आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर का चुनाव करना है। जैसी आपको जरूरत हो वैसा कंट्रोलर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी को लेकर। सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर आपको दो तरह की कैपेसिटी मिलती है। एक मिलती है बैटरी को लेकर कि आप कितने बैटरी के ऊपर लगा सकते हैं, दूसरी मिलती है पैनल कैपेसिटी को लेकर। तो दोनों ही कैपेसिटी को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपका सिस्टम डबल बैटरी का है तो आपको ऐसा कंट्रोलर लेना होगा जो कि कम से कम डबल बैटरी को सपोर्ट करे, और उससे अगर ज्यादा बैटरी को भी सपोर्ट करता है तो भी अच्छा है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप अपने सिस्टम में बैटरी ऐड करते हैं या अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कंट्रोलर और सोलर पैनल बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंपली इन्वर्टर और बैटरी का सेट बदलने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपका सिस्टम वैसा का वैसा आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितनी आपको बिजली की जरूरत है उस कैपेसिटी के अनुसार सोलर पैनल का चुनाव करेंगे और उसी कैपेसिटी के अनुसार आपको कंट्रोलर का चुनाव करना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको डेली की 5 यूनिट चाहिए तो आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। अब आपको ऐसा सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए जो कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ पर साथ में ही आपको बैटरी को भी देखना होगा कि आपके पास में कितने बैटरी का सिस्टम है। अगर आपके पास में एक बैटरी का सिस्टम है तो आपको कंट्रोलर भी ऐसा ही चाहिए जो कि एक बैटरी पर 1 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करे। यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको वैसे तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में भी ऐसे कंट्रोलर मिल जाते हैं और एमपीपीटी में भी काफी मिल जाते हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के कंट्रोलर की बात करें तो स्मार्टनिंग कंपनी में आता है 12, 24, 50 एम्पियर का, और ये पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का है जिस पर आप एक बैटरी पर 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में बात करें तो सिंगल बैटरी पर 1 किलोवाट के पैनल लगाने के लिए आसपावर कंपनी में आता है नियोन 80। हालांकि यहाँ पर ये नियोन 80 आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये एक बैटरी से लेकर 4 बैटरी तक के सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर अभी आपके पास में एक बैटरी का इन्वर्टर है और बाद में अगर आप 2 बैटरी का भी इन्वर्टर लेंगे तो भी यही कंट्रोलर काम आएगा, 3 बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे तो भी यही कंट्रोलर काम आएगा, और 4 बैटरी वाला लेंगे तो भी यही कंट्रोलर आपका काम आएगा। तो यही इसके अंदर सबसे खास बात है कि ये कंट्रोलर 1 से लेकर 4 बैटरी को सपोर्ट करता है। तो इसी प्रकार आपको सोलर पैनल और बैटरी की कैपेसिटी को ध्यान में रख के सोलर पैनल का चुनाव करना है। इसके बाद का पॉइंट है बैटरी सपोर्ट का, यानी कि आपका कंट्रोलर कौन कौन सी बैटरी को सपोर्ट करता है। मोस्टली कंट्रोलर तो जो हमारे घरों में नॉर्मली लेड एसिड बैटरी लगती है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आशा पावर कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर अभी लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा काफी कंपनियां हैं जो कि स्पेशल लिथियम बैटरी के लिए ही सोलर चार्ज कंट्रोलर बना रहे हैं। स्वास्तिक कंपनी के अंदर आपको लिथियम बैटरी वाले इन्वर्टर और लिथियम बैटरी मिलती है, तो साथ में वो सोलर चार्ज कंट्रोलर भी ऐसे बना रहे हैं जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको ऐसे कंट्रोलर का चुनाव करना है जो कि लेड एसिड और लिथियम दोनों के ऊपर काम करे। क्योंकि अभी मान लीजिए आप लेड एसिड के ऊपर लगाना चाहते हैं और आज से 2 या 3 साल बाद में भी अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो उसके ऊपर आपका वही कंट्रोलर काम कर जाए, इसीलिए आपको ऐसे कंट्रोलर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आशा पावर कंपनी में लिथियम बैटरी को सपोर्ट करने वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाएंगे। साथ में इनके इन्वर्टर भी लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो यूटिल कंपनी में भी अभी कुछ ऐसे इन्वर्टर आ चुके हैं जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसीलिए ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको सिस्टम एक बार लगाना है तो ऐसा सिस्टम लेना चाहिए जो कि फ्यूचर प्रूफ हो। इन फ्यूचर अगर आप बैटरी को चेंज भी करें तो आपका बाकी का सिस्टम वही रहे। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में पॉइंट आता है फीचर को लेकर, क्योंकि काफी लोग फीचर को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जितने ज्यादा फीचर वाला आप कंट्रोलर लेते हैं उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट हो जाती है। मार्केट में आपको ऐसे वाईफाई ब्लूटूथ इनेबल्ड वाले भी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं जो कि आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, फोन में ही पैरामीटर को देख सकते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी वैसे ही ज्यादा हो जाती है। हालांकि कुछ बेसिक फीचर आपके कंट्रोलर में होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले है डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले पर सभी पैरामीटर दिखते हैं, तो डिस्प्ले वाला फीचर होना बहुत ही जरूरी है। डिस्प्ले के ऊपर आपको सभी पैरामीटर दिखने भी चाहिए कि सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है, एक दिन में उसने कितनी पावर जनरेट कर दी है, या पूरी उसने टोटल कितनी पावर अभी तक जनरेट की है। तो ऐसे फीचर होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन का फीचर होना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एक यूजर अपने जरूरत के अनुसार कंट्रोलर को यूज करता है। काफी लोगों को ग्रिड इनेबल या डिसेबल का फीचर की जरूरत होती है, तो वो आपके कंट्रोलर में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिजली के बिल को कम करने के लिए ग्रिड इनेबल और डिसेबल का फीचर ही काम आता है। तो इस प्रकार के फीचर को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके कंट्रोलर के अंदर प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, रिवर्स कनेक्शन की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि गलती से अगर आप सोलर पैनल के कनेक्शन या बैटरी कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो उसको लेकर भी आपके कंट्रोलर में ही प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका कंट्रोलर खराब हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर
कंट्रोलर का चुनाव करना है। इसके अलावा एडिशनल फीचर की बात करें तो आप रिमोट मॉनिटरिंग वाले भी सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिन्हें आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, फोन में पैरामीटर भी देख सकते हैं, तो ऐसे भी कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं। बात करें सबसे बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जैसे कि स्मार्टन कंपनी में भी काफी अच्छे कंट्रोलर आ रहे हैं, आशा पावर कंपनी के डेफिनेटली बहुत ही अच्छे सोलर चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर वो कंट्रोलर मिल रहे हैं या नहीं। वैसे तो ऑनलाइन आप बड़ी ही आसानी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन सर्विस के समय आपको दिक्कत ना आए इसीलिए आपको लोकल मार्केट के अंदर पता करना होगा कि आपके नियर बाय में कौन सी ब्रांड अच्छी चल रही है, जो कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, लेना है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं तो आशा पावर कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं। इनकी कंप्लीट R&D भी सोलर चार्ज कंट्रोलर को लेकर रहती है, इसीलिए यहाँ पर आपको बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएंगे। और इनके पास सिंगल बैटरी से लेकर आपको 8 बैटरी तक के भी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएंगे, और अगर आप कस्टमाइज सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो वो भी आशा पावर कंपनी में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको कैसे खरीदना है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।